नमस्कार दोस्तों, जीत इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने मन को खाली कैसे करेंगे और अपने मन के बकबक को शांत कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर हम अपने मन के बकबक को शांत कर लें और उसमें कोई ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसी विचार डाल सकते हैं जो हम अपनी बकबक मन को रोक सकते हैं, जो विचारों का सलाह हमारे मन में चलता रहता है, हम उसे रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने मन की बकबक रोक ले तो फिर हम अपने मन से जो चाहें करा सकते हैं। इसलिए अपने मन के बकबक को शांत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। उसकी मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वह या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताते रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच कर डरता रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक वह असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते हैं। वह हमेशा ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ सा रहता। वह लड़का चाहता था कि मेरे मन में कोई भी गलत या फालतू विचार ना आए, लेकिन हर समय उसके मन में उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं। इसलिए वो अपने जीवन से परेशान हो गया था और इधर उधर भटकते रहता था। एक दिन वो लड़का जंगल के तरफ जा रहा था। फिर उसे एक बूढ़ी माँ मिली और उन्होंने बताया कि बेटे, यहाँ पास के जंगल के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तो तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षुक उस लड़के का बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं। मेरा मन एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मैं हर काम में असफल हो जाता हूँ और मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलती रहती है। मैं अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। हे गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब एक चीज देखता हूँ तो दूसरी चीज पर चला जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी चीज करता हूँ। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था, और अब ये मैं क्या कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। मैं जब चाहूँ तभी मेरे मन में विचार उठना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? लड़के ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूँ यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु जी ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब लड़का छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु जी के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। लड़के घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु जी ने कहा, रुको और ध्यान से देखो, अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं।
बल्कि वह नीचे गिर रही है क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया, अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। लड़के ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु जी ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। लड़के ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हमारा दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु जी ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। लड़के ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु जी ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरा पत्थर डाल सकते हो या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हो। आप इसे आधा भर सकते हो या फिर पूरा भर सकते हो। लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरे मन को खाली करना है, लेकिन ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरुजी ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकाल लो। लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर दो पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरुजी ने कहा, ठीक है, चलो ऐसा करो, इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार पत्थर निकाल लो। लड़के ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि एक डालो तो दो निकालो, दो डालो तो चार निकालो। गुरु जी ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे दो विचार होंगे। जब आप उन दो विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे चार विचार उभर आते हैं। वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। लड़के ने कहा, हे गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन चार विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं, और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है, भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में हम फंस जाते हैं। लड़के ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई तीसरा विचार पर नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। लड़के ने कहा, गुरुजी, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं और हम उन विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं, जब आप सोचना ही नहीं चाहते हैं तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरुजी ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। लड़के ने वैसा ही किया। फिर गुरुजी ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब लड़के ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरुजी ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब लड़के ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर गुरुजी, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है, मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरुजी ने कहा कि जब कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विकल्प को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस लड़के ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? कृपया आप मेरे मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के मुख्य रूप से 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझाते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्मी और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और घमंड में अपने से थोड़ी नीचे के स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वह हमसे छोटे हैं और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्मीहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार में मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा तरीका, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिसे तुम कुछ सीख सकते हो,
जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, तो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों की प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम ही ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर हैं, तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का यथार्थ यही है कि ऐसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी में ना कहना पड़ेगा जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। गुरुजी ने आगे बताते हुए कहा कि मन को खाली करने का तीसरा तरीका है वर्तमान में जियो। गुरुजी ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। गुरुजी कहते हैं, तुम मेरा एक बात हमेशा याद रखना कि वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। गुरुजी ने चौथा तरीका बताते हुए कहे, तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ, क्योंकि हमारे शरीर ऊर्जा से ही चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर हमारा कमजोर रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेंगे? और जब हमारा शरीर कमजोर रहेगा तो हमारे मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इससे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। गुरुजी ने 5वां तरीका बताते हुए कहा कि रोजाना अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है। लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। यह देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रही है और क्यों उठ रही है। गुरुजी ने 6ठा तरीका बताते हुए कहा कि नए नए जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, आपको एक लंबी यात्रा सैकड़ों किताबों से भी ज्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि गुरुजी साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नए नए जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है।
जिससे मन हमेशा ही उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता है। मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखो। ध्यान में एकाग्रता लाओ और अपने जीवन में जो कर रहे हो अपने उसे पूरी दिमाग और मेहनत से करो और उसे अंतिम समझ के करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कोई काम नहीं करना पड़े। और जब दूसरे विचार पे काम करो तो फिर उसी विचार पर काम करो। फिर तीसरी पर नहीं। मन का माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर हमारी दी गई जानकारी से आपको अच्छी सीख मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।